आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं जनाब मुजाहिद आज़मी से दरख्वास्त कर रहा हूँ को तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। जनाब मुजाहिद आज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظीम। बहुत शुक्रिया। जामिया का तराना एक फ़िक्र, एक तहरीक, एक जज्बा। मैं एक बार फिर आपने तमाम साथियों से कहूँगा कि प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं, वो वही ज़िंदगी वही क़ुव्वत दे हमें ताकि हम प्रोग्राम शुरू कर सकें। ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम जो बहुत अहम है, जहां हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, वहीं जामिया के वो अहबाब या वो सीनियर्स हमारे या वो साथी हमारे कि जिन्होंने जामिया के लिए कुछ नाम पैदा किया है, कुछ ऐसे काम किए, उनको सितारे जामिया के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम लखनऊ की तहज़ीब और अपनी जो दीरीन रवायत है उसके मुताबिक आज की इस महफ़िल में जनाब वसीम अख्तर साहब, प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो हम सब के सीनियर हैं और हम सब के लिए एक जज्बा, एक तहरीक की हैसियत रखते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जामिया ने एक वीराने में अपने लिए तालीम का एक ताजमहल तैयार किया था, बिल्कुल यही हाल लखनऊ में आपने अपनी तालीमी कोशिशों को इस तरह से परवान चढ़ाया है कि वो एक नई तहरीक बन गई है। मैं जामिया अलमनाई लखनऊ के ज़िम्मेदारों से, सलीम साहब से, तौसीफ़ रज़ी साहब से और अरशद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप बाकायदा हमारे आज के चीफ़ गेस्ट प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब, हमारे सबसे सीनियर्स, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उनको आप लोग अपने गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तकबाल करें। तौसीफ़ रज़ी साहब। आइए अमीर भाई, आइए। लखनऊ वाले कहाँ हैं सब? अफजल साहब आइए, आइए। चौहान जी आपको आना था, आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
यकीनन तमाम जामिया के तमाम सीनियर्स और जूनियर साथी इस बात यानी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लखनऊ चैप्टर ने, लखनऊ के अहबाब ने एक आवाज़ लगाई, एक दरख्वास्त की और जहाँ जहाँ से जिस गोशे से यूपी से बाहर दिल्ली से हमारे सारे अहबाब पुराने साथी जमा हुए। एक खुशगवार रवायत इस बार ये भी रखी गई है कि हमने लखनऊ में जो AMU ओल्ड बॉयज़ के जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं जो बहुत सरगर्म हैं उनको भी हमने दावत दी है ताकि जामिया और अलीगढ़ मिल करके अपनी तालीमी कोशिशों को आगे बढ़ा सके, कुछ ऐसा काम कर सके कि हम भी अपने बुज़ुर्गों की तरह से तालीम के मैदान में समाज के लिए कुछ कर सकें। अब मैं अरशद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा अपने तमाम सीनियर्स का, मेहमानों का, हाज़रीन का खैर मक़दम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान खुसूसी, सीनियर्स और अज़ीज़ साथियों, आज का दिन बेपनाह खुशियाँ लेकर आया है। ऐसा लगता है कि खोया हुआ ज़माना मिल गया। निगाहों के सामने जामिया के दरो दीवार की बेशुमारी वाक़ियात और हादसात रक़्स कर रहे हैं। किस किस को याद करें? लगता है कि मेरी आँखों के में आज सिर्फ़ और सिर्फ़ यादों के जुगनू रक़्स कर रहे हैं। आप सबको देखकर बहुत कुछ याद आ रहा है। यकीनन आपकी भी यही कैफियत होगी। मैं दिल की गहराइयों से इस मौके पर आप तमाम लोगों को खैर मक़दम करता हूँ। किसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आज हम सब लोगों की यही कैफियत है। जामिया में गुज़रे हुए दिन रात और वहाँ के दोस्त अहबाब याद आ रहे हैं। ये कहना शायद गलत ना होगा कि पूरी जामिया इस वक्त हमारी आँखों में बस गया है। हम सब की कैफियत ये है कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, साखे गुल कैसी है, खुशबू के मकां कैसे हैं। अलमनाई मीट लखनऊ ने हमारे लिए ये मौका फराहम किया। हम जमा हुए, अपने अहबाब से मिले और जामिया मिलिया इस्लामिया को याद किया करें। जामिया के बुज़ुर्गों को याद करें कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर उन्होंने एक तालीमी इदारा को यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने अपना करियर नहीं देखा और ना खुद को देखा, बल्कि उनके नज़दीक मुल्क और समाज को तालीम याफ्ता बनाने की धुन थी और इसी धुन ने उनको कामयाब किया। दोस्तों, जामिया मिलिया महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही महज एक तालीमी दायरा है, बल्कि एक तहरीक और जहन व फ़िक्र की आज़ादी की अलामत है। ये तहरीक अदम ताउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की यादगार है। हमें इन जज्बों की कद्र करनी है और उस तालीमी तहरीक को आगे बढ़ाना है। हमारे अहबाब अपने मैदान में काम कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं और उनका हक भी है, लेकिन हम सब जहाँ भी हों, जिस मैदान में काम कर रहे हों, मगर हमें अपना समाज की तालीम याफ्ता बनाने में अपना कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करना होगा। यही हमारे जामिया का पैगाम है और यही वक्त की ज़रूरत भी है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात का खैर मक़दम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। हम लखनऊ वालों की खुशी का ठिकाना न पूछें। अब सबके आ जाने से, आप सबके आ जाने से इस महफिल की रौनक में बेपनाह इजाफा हुआ है। हमने आवाज़ लगाई थी और आपने उस पर दीवानावार लब्बैक कहा। मौसम की सख्तियों और अपनी मशरूफियत की परवाह किए बगैर आप जो यहाँ पहुँचे हैं वो सब यादगार है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये जामिया के गहरे ताल्लुक़ का इशारा है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। जामिया अलुमनाई जिंदाबाद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, मैं इधर अभी कुर्सियां खाली हैं और
बैठ जाएं और आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू कम कर दें। आपस में आप लोग भी इधर आ जाएं, आ जाइए इधर, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आए, आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, थोड़ी सी आप लोग आपस में थोड़ी सी बात कम कर दें ताकि चलता रहे। अब हम थोड़ा सा कुछ देर के लिए जामिया को याद करेंगे, जामिया की तारीख़ को याद करेंगे, जामिया के अफराद को याद करेंगे और ये देखेंगे कि हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये काफ़िला जो यहाँ तक पहुँचा है, उसका सिलसिला कहाँ से है। रहते थे इश्क नाम के एक मोतबर बुज़ुर्ग, हम लोग सब फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। मैं अमीर जामई से दरख्वास्त कर रहा हूँ को तशरीफ़ लाएँ। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आप लोग थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लें, अभी बातचीत करने के बहुत मौके मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम सब लोग जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो लखनऊ चैप्टर है, इसके बानियों ने, इसके फाउंडर्स ने, जिन्होंने लखनऊ में पूरे सूबे को और दिल्ली को, एतराफ़ को इकट्ठा होने का जो ये मौका फराहम किया है, तो हम अपने फाउंडर्स जिन्होंने 2014 में जामिया मिलिया इस्लामिया के अलमनाई को लखनऊ में इकट्ठा किया, जामिया के हमारे साबिक सदर कमाल अख्तर साहब और उनके सभी साथी, जिन्होंने 14 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर लखनऊ में हुआ। 2017 में सलीम साहब, तौसीफ साहब और अशद साहब, जितने भी हमारे सब टॉप सीनियर्स हैं, उस सिलसिले को बढ़ाया गया, लेकिन कोविड की वजह से वो जो कुछ उसमें रुकावटें आईं। लेकिन इस बार हमारे बड़ों ने, सब लोगों ने ये फैसला किया है कि हर साल हम लोग सूबे की इस राजधानी में ज़रूर सब लोग इकट्ठा हों, जो बड़ों ने हमारे कदम बढ़ाया था। देखिए, जब हम जामिया मिलिया का नाम लेते हैं तो यूनिवर्सिटियां तो बहुत हैं भारत में, हिंदुस्तान में, तो जामिया मिलिया में ऐसी क्या खास बात है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया का फ्रीडम स्ट्रगल में नाम आता है तो नौजवानों का, युवाओं का जो उनका खून है वो गर्म हो जाता है। हम जानते हैं कि जो जामिया का पेश मंजर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद की जो तहरीक थी, जामिया मिलिया को बाद में अलीगढ़ की बेटी कहा गया। सर सैयद की तहरीक के मानने वालों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना महमूदुल हसन, हम ये मानते हैं कि वालिदैन में और आने वाली नस्लों में, बेटों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ नई नई बातें उसमें ईजाद होती, नई बातें जोड़ी जाती हैं। तो उस ज़माने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, जब गांधी जी को लेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर, और जब जो हमारी खिलाफत तहरीक का जो हिंदुस्तान में आगाज़ हुआ, जब दुनिया में ब्रिटिश राज के और अरब मुल्कों के कुछ देशों ने मिल के खिलाफत जब डिसॉल्व हुई, तो पूरी दुनिया में मुसलमानों में एक गुस्सा था ब्रिटिश राज के खिलाफ। गांधी जी इस चीज को बहुत ही खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे थे कि भारत में कैसे भारत के मुसलमानों को फ्रीडम स्ट्रगल में अग्रणी पंक्ति में उनको लाया जा सके। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जामिया मिलिया ने, और अलीगढ़ के ठीक बाद इसको एक लॉन्च पैड दिया गया, और अलीगढ़ में ही कुछ बातों पर जो हमारी कौमी तालीम का नज़रिया था, ब्रिटिश राज से डिफरेंसेस की वजह से जामिया मिलिया के जो हमारे बानी थे, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर साहब, इन लोगों ने जामिया मिलिया की अलीगढ़ में फाउंडेशन की। कुछ दिनों तक जामिया अलीगढ़ में रही और उसके बाद सभी जानते हैं कि दिल्ली के करोल बाग में आ गई। आप बड़ों को सब पता है, लेकिन जो नौजवान हैं, जो आज की नस्लें हैं, उन्हें ये थोड़ा सा ब्रीफ देना जरूरी है कि कैसे जामिया दूसरे इदारों से अलग है, मुख्तलिफ है। तो जामिया करोल बाग में जब आई तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जो उस जमाने में AICC के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हकीम अजमल खान साहब, इन लोगों ने जामिया के मकसद को गांधी जी की क़यादत में बढ़ाने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, जिसकी अपनी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी। और उस जमाने में जो तुलबा जामिया मिलिया में पढ़ते थे, करोल बाग से ओखला आने के बीच का जो सफर है,
वो साथ साथ में पढ़ाई करते थे और साथ साथ में फ्रीडम स्ट्रगल में अपना हिस्सा लेते थे। तो उसके बाद जब जामिया हमारी ओखला आ गई, गांधी जी मुसलसल ओखला आया करते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कॉज था, जो बनने की वजह थी, वो उस पर निगाह रखते थे। लेकिन जामिया मिलिया के पास कोई वसाइल नहीं था, क्योंकि आप ब्रिटिश राज के खिलाफ झंडा बुलंद करते हुए कोई कौमी तालीम के नजरिया आप पेश करके आप आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो ऐसा वक्त आया कि उस जमाने में डॉक्टर जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन साहब और प्रोफेसर मुजीब साहब, ये उस वक्त जर्मनी में अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर रहे थे। तो उन्हें जब ये मालूम पड़ा, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने खत लिखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब जामिया के पास कोई फाइनेंशियल या कोई ताकत नहीं बची है। तो ये वो नौजवान थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आबिद साहब, मुजीब साहब, जिन्होंने उस जमाने में बड़ी बड़ी नौकरियां ऑफर की। उन्होंने कहा कि हम जर्मनी से लौटने पर सीधे सीधे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कौमी नजरिया था, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो विजन था इस मुल्क को आजाद कराने का, उस तालीम के इस इदारे को अपनी पूरी जिंदगी देने को हम तैयार हैं। एम.ए. अंसारी साहब ने मना किया, अरे आप लोग नौजवान हो, आप लोग के सामने फ्यूचर है, जामिया तो रेगिस्तान है समझ लो। तो उन्होंने कहा कि अंसारी साहब, अगर आप ये कहते हैं कि जामिया रेगिस्तान है, तो जाकिर हुसैन, आबिद साहब, मुजीब साहब वहीं पे एक गुमचा खिलाएंगे, उसी को हम जामिया मान लेंगे। और वो सारे हमारे रहबरान जामिया दिल्ली आने के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के कॉज को ज्वाइन किया। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद मुल्क के दो टुकड़े होते हैं और हजारों हजार बच्चे दोनों तरफ के, जिनको पता नहीं चलता है कि उनके वालिदैन कौन है, उनके माँ बाप कौन है। और हमारे जामिया के बानियों ने, जिन्हें हम बच्चों का घर जानते हैं बाद में, जो दरियागंज में बनी, जाकिर हुसैन साहब ने, इन बड़ों ने उन हजारों बच्चों की किफालत का फैसला जामिया मिलिया इस्लामिया ने किया। तो जामिया, जाहिर सी बात है कि जामिया बनना शुरू हो गई, टीचर्स उसे मिल गए, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा था। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जामिया को बंद करने का फैसला इसलिए भी लिया गया था, जामिया के पास पैसा नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने हकीम अजमल साहब को, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब से कहा कि अगर मुझे जामिया मिलिया के लिए भीख भी मांगनी पड़ी तो महात्मा गांधी जामिया मिलिया के लिए भीख मांगेंगे। तो हमारा एक ऐसा इदारा, जो बाबा कौन महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं जामिया के लिए भीख मांगने को तैयार हूं, उस जामिया ने भारत के मुसलमानों को फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर ब्रिटिश राज के होश उड़ा दिए और ब्रिटिश राज को अंत में भारत छोड़ना पड़ा, जिसमें हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया का, हमारी आपकी जामिया का बहुत बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया के नक्शे में जब फलस्तीन की लड़ाई खड़ी हुई, तो यासिर अराफात को दुनिया में जब भारत में जगह मिलनी थी, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों ने, उस जमाने में जो हमारे जिम्मेदार थे रहबरान जामिया, उन्होंने फलस्तीन के लिए झंडा बुलंद किया और जामिया मिलिया ने साफ कहा कि फलस्तीन की लड़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया की लड़ाई है। तो चाहे जामिया मुल्क के लिए लड़ रही हो, चाहे जामिया दुनिया में अमन के लिए लड़ रही हो, जामिया ने बैनुल अक़वामी सतह पे अपना हमेशा एक स्टैंड पैदा किया। और वहां से लेकर बाद के जामिया जो आज कई सौ, कितने एकड़ में बन गई है, कितनी खूबसूरत हो गई है हमारी आपकी जामिया। हर भारत में किसी भी आप गोशे में चले जाएं, आप सियासत में जाएं, आप तालीम के मैदान में जाएं, आप सिनेमा में जाएं, आप मीडिया में जाएं, जामिया मिलिया का गुमचा, जामिया मिलिया के लोग आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। और जामिया मिलिया सिर्फ मुसलमानों का इदारा तो नहीं थी, जामिया मिलिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैसे कि हमने देखा कि एक खातून, हमेशा महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हम लोग तारीख में कहीं मिट जाता है, तो हमारी ग्रेटा फिलिस बर्न का बहुत बड़ा नाम आता है जामिया की तारीख में।
वो जर्मनी से छोड़ के आई थी जाकिर साहब के जरिए जो कुछ जाना, और पूरी जिंदगी उन्होंने जामिया को कॉस को दे दिया। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हमारी फाउंडेशंस हैं, जामिया मिलिया के जो मकासद हैं, और जो ये छोटा सा कोशिश जो लखनऊ में हुई कमाल भाई और हमारे सारे सलीम भाई बड़ों के जरिए जो शुरुआत हुई है कि जामिया आज भी और जामिया कल भी भारत के हर सवाल पर, जो भारत के नेशन बिल्डिंग का सवाल है, जामिया मिलिया खड़ा होगा। जामिया मिलिया की आवाज हमारे जावेद अली खान साहब के जरिए, कुंवर दानिश अली साहब के जरिए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी करेक्टर का सवाल हो, हमने दानिश साहब को बोलते हुए देखा, हमने जावेद अली साहब को देखा कि वो जामिया मिलिया के कॉज के लिए, माइनॉरिटी करेक्टर के लिए, कमाल साहब लखनऊ में हैं, जब भी कोई बुरा वक्त जामिया पे आता है, ये सारे हमें बड़े जो हमारे हैं वो हर मसले पर जामिया के कॉज पर इकट्ठा होते हम देखते हैं। आज 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। हम सभी जानते हैं कि सीए मूवमेंट का सीए मूवमेंट के बारे में पूरा भारत जानता है। 2019 में वो तहरीक शुरू हुई और तजिया निगार ये कहते हैं, जो बड़े फिलोसफर है वो ये कहते हैं कि अगर जामिया मिलिया के तुलबा ने, ओल्ड बॉय ने, जामिया मिलिया के स्टूडेंट ने सीए मूवमेंट के खिलाफ असम के बाद अगर एक रेजिस्टेंस नहीं पैदा किया होता तो आज लाखों लाख लोग सड़कों पर होते सीए एनआरसी के बाद। और हम देखते हैं कि हमारे 4-5 साल जो सीनियर्स थे वो उसी लड़ाई में, वो कुछ और जमीन कब्जा नहीं कर रहे थे, कत्लेआम नहीं कर रहे थे, कोई माफियागिरी नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनका जुर्म यह था कि वो जामिया का जो ट्रेडिशन है जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का, हमारे बहुत सारे बड़े शिफा भाई से लेकर बहुत सारे बड़े तिहाड़ जेलों में उनको सड़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जेलें तो जामिया मिलिया के बानियों ने भी देखी, गांधी जी ने बनाया, उन्होंने जेलें काटी, अली ब्रदर्स ने काटी। तो जामिया की तहरीक के लिए जेलों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव से पहले सीए दोबारा आएगा। तो सवाल यह है कि आज ये जो हम सब लोग बैठे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय लखनऊ चैप्टर के जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव भी आई है सिर्फ आपको हमको मुबारकबाद देने के लिए कि जामिया के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सवाल यह है कि आज जब पूरे मुल्क में मुसलमान मायूसी में, मुसलमान एक तकलीफ में, हर अस्तर पे उसको जलील करने का काम किया जा रहा है, तो इस मादरे वतन के लिए, इस भारत के आईन के लिए हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया के बड़ों का, हमारे नौजवानों का, छात्रों का पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से मुल्क में रिस्पॉन्स क्या होगा, ये आगे की बातें हैं। मैं बहुत शुक्रिया अपने लखनऊ चैप्टर के बड़ों के लिए कि उन्होंने आपने बोलने का मौका दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया लखनऊ चैप्टर, हम सब आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि हर साल हमारे बड़े इस पर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है आप लोगों ने जो करी है, हम उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। लखनऊ में जब भी प्रोग्राम हुआ तो अहले लखनऊ ने इस बात का ख्याल रखा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों में जहाँ जहाँ जामिया के लोग सरगर्म हैं, किसी भी फील्ड में सरगर्म हैं, उनकी खिदमात का या उनको एक महदूद पैमाने पे एतराफ़ किया जाए और सितारे जामिया के नाम से उनको अवार्ड से सरफराज किया जाए। ये पूरी कार्रवाई हमारे सीनियर जनाब नौशाद अली साहब आगे बढ़ाएंगे। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ। और ये सभी साथियों को आदाब और बहुत शुक्रिया। हेलो 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 हेलो। चलिए नकली माइक को छोड़ते हैं, असली पे आते हैं। बहरहाल सभी साथियों को आदाब। इस ख़ास महफिल में आप सब लोगों का एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम है। और
ये हम सब जानते हैं कि जब हम लोग जामिया में आए थे तो हम में से कोई कुछ नहीं था, किसी को नहीं मालूम था कौन क्या बनेगा या किसकी किस्मत में क्या मिलेगा। सभी लोगों ने अपनी अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल किया है जहाँ पर आज वो लोग हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी ने वो मकाम हासिल किया है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी कामयाबी पर हम सबको फ़ख्र भी होता है और उन पर नाज भी है। तो ऐसे ही अपने साथियों के लिए ये एज़ाज़ एक लिस्ट बनी है जिसमें उनका नाम डाला गया है कि उनको सितारे जामिया के एज़ाज़ से नवाजा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस शख्सियत की जिन्होंने बरसों की मेहनत और लगन से वो मकाम हासिल किया जो आज हम सबको ही नहीं पूरी कौम को उन पर नाज है। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बार राज्यसभा पहुँचने वाले सांसद जावेद अली ख़ान साहब की। जावेद भाई, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। जब हम 80 के दौर में जामिया में आए थे तब से हम लोग जावेद कॉमरेड नाम सुनते थे और ये कहा जाता था कि क्या नेता हैं और क्या लीडर हैं। और जावेद भाई के बारे में हम सब जानते हैं कि हम सब ने इनको देखा है, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं। और मैंने स्कूल के ज़माने में एक कॉल सुना था कि अच्छे नेता की पहचान क्या है। हज़रत अली के मुताबिक आप में से सबसे अच्छा लीडर वो है जो लीडर बनने से पहले आपका लीडर नज़र आए और जब लीडर बन जाए तो आप ही के बीच का एक आदमी नज़र आए। जावेद भाई की ये खूबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं बहुत ताज़ा नहीं, आप खड़े रहेंगे अभी मैं एक बहुत ताज़ा बात बताऊंगा। अभी 1-2 महीना पहले हमारे SRK के एक साथी को अपनी बेटी के वीज़ा के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर की ज़रूरत थी। उन्होंने SRK हॉस्टल के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट डाली तो किसी लीडर ने उनको रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनको कांटेक्ट किया और पूछा क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का वीज़ा लगना है, उसका एडमिशन हो गया है, उसके लिए लेटर चाहिए। मैंने जावेद भाई को फ़ोन किया। जावेद भाई हमारे साथी हैं। जावेद भाई ने कहा शाम को 4 बजे मेरे घर भेज दो, मैं अपनी अम्मी की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में हूँ। 4 बजे वो इनके घर गए। जावेद भाई ने उसको लेटर हेड दिया और कहा कि इस पर जो भी आपको टाइप करना करा के ले आइए, मैं साइन कर दूँगा। तो एक लीडर की पहचान यही होनी चाहिए और जावेद भाई इस पर पूरे खरे उतरते हैं। जावेद भाई एक मिनट। और मैं जावेद भाई को इस एज़ाज़ देने के लिए सलीम खान साहब को दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और जावेद भाई को सितारा जामिया के इस एज़ाज़ से नवाजें। भाई सब लोग तालियां ज़रूर बजाएं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप ऐसे ही कौम की खिदमत करते रहिए। और अब बारी है उस शख्स की जिसने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी बुलंदियों को छुआ। हम सब ने उसके सफ़र को पहले दिन से देखा, शुरू से देखा। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और मौजूदा विधायक कमाल अख्तर साहब की। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी में यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जब कमाल को राज्यसभा के लिए इनका नॉमिनेशन हो रहा था या इनका नाम आया तो मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कमाल मुबारक हो, राज्यसभा पहुँच गए। तो कमाल ने हैरानी से कहा कि सच बात है। मैंने कहा सच बात है। तो कमाल अख्तर, मैं दरख्वास्त करूँगा आप स्टेज पर आएँ। और मैं कमाल अख्तर की इज़्ज़त अफजाई करने के लिए एजाज़ अंसारी साहब को एजाज़ अंसारी साहब को दावत दूंगा कि आप आएँ और सभी लोग तालियां बजाएं। कमाल अख्तर भी यारों के यार हैं और सबके साथ रहते हैं। इसके बाद बारी है हमारे अगले सितारे की। ये हमारे तीसरे सितारे हैं, मेरे प्यारे दोस्त कुंवर दानिश अली।
कुंवर दानिश अली ने राजनीति के फील्ड में जो कामयाबी हासिल की वो काबिल तारीफ़ है। कुंवर दानिश अली अमरोहा से इस लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन अगर इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो इन्होंने देश की राजनीति में कई ऐतिहासिक कामयाबियाँ हासिल की हैं। आप जब हॉस्टल में थे तो एक दिन रूलिंग पार्टी से विधायक का टिकट लेकर आए, यूपी में इलेक्शन थे और दानिश हॉस्टल में आए और बोले कि यार मैं रूलिंग पार्टी से विधायक का टिकट ले आया हूँ, चलो मुझे इलेक्शन लड़ाओ। तो दानिश साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं वसीम अहमद साहब को दावत दूंगा कि वो कुंवर दानिश अली को सितारे जामिया का खिताब देकर, नहीं दानिश साहब हमारे दिल में हैं और दानिश की तारीफ दिल में है और ये हकीकत है, दानिश ने जो कामयाबी हासिल की हैं वो आम नहीं है, क्योंकि जब कर्नाटक में रूलिंग कोalition की सरकार थी तो दोनों पार्टियों को जोड़ने का काम कुंवर दानिश कर रहे थे और इन्होंने अमरोहा से उस ज़माने में लोकसभा का चुनाव जीता है जब बहुत कम लोग जीते थे। तशरीफ़ आए हैं, उनको इनकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब बारी है हमारे अगले सितारे की। इनका नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। जमाली साहब ने अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल किया जिस पर पूरी जामिया बिरादरी को नाज है। शाह आलम साहब, मेरी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आएँ। शाह आलम हम लोग के ज़माने में जामिया में पढ़ते थे और इनके सबसे ख़ास दोस्त थे मुनाफ खान, और मुनाफ हमारे भी दोस्त थे, तो जब भी इनसे मुलाकात होती थी मुनाफ की वजह से होती थी बहरहाल शाह आलम साहब ने सिर्फ सियासत में नहीं, कारोबार की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है और बहुत इज़्ज़त कमाई है। मैं वसीम अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप गुड्डू जमाली साहब की इज़्ज़त अफजाई करें। ये शुक्रिया नहीं, आपने ये इनाम कमाया, ये सितारे जामिया का खिताब कमाया है आपने अपनी मेहनत से और अपनी कामयाबी से। इसके बाद बारी है मेरे सबसे फेवरेट शख्सियत की, फ़रहत उस्मानी भाई। फ़रहत भाई आप स्टेज पर आएँ। फ़रहत भाई हमारे वो सितारे हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोजेक्ट्स के कंट्री हेड हैं और प्लीज़ इनके लिए सब लोग तालियां बजाएं। फ़रहत भाई बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत नेक इंसान, और मैं सहर आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो फ़रहत भाई को सितारे जामिया अवार्ड देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। फ़रहत भाई हिंदुस्तान टाइम्स के कंट्री हेड है प्रोजेक्ट्स में। बहुत शुक्रिया फ़रहत भाई, और ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए, ना जामिया का नाम आगे बढ़ाइए, हम सबको आप पर नाज है। जी बिल्कुल हकीकत है। बहुत शुक्रिया फ़रहत भाई। हैं
और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और अब मैं स्टेज पर दावत दूंगा जामिया के उस सितारे को जिसके दिल में हर जामिया वाले का दर्द बसता है। अगर कोई भी ज़रूरतमंद इनके पास पहुंच जाए तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कमाल अहमद प्रधान जी की। कमाल भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर आएँ। आइए कमाल भाई स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। कमाल भाई ने ज़िंदगी के हर सुख दुख को देखा है। वक्त बदला लेकिन बदला नहीं तो कमाल भाई का दिल। जामिया के लिए इनके दिल में जो प्यार है, जामिया वालों के लिए इनके दिल में जो दर्द रहता है वो सबको मालूम है। कमाल भाई जब से दिल्ली में आके बसे हैं ऐसा लगता है जामिया दोबारा से बस गई है। पुराने और नए साथियों की महफिलें गुलजार होती रहती हैं। कमाल भाई बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही जामिया के साथ जुड़े रहिए और जामिया वालों को दिल में बसा के रखिए। हमारे जामिया के अगले सितारे हैं अहमद यासिर साहब। अहमद यासिर साहब अयोध्या में जीएसटी के कमिश्नर हैं। हमारे छोटे भाई हैं और मेरे शहर के भी हैं, सहारनपुर के, तो इसलिए और मेरे लिए और फ़ख्र की बात है। मैं ज़ुबैर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अहमद यासिर को खिताब सितारे जामिया का अवार्ड देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और बहुत मुबारक, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अब मैं बिना देखे सुनते थे कुंवर साहब, यही तो मसला, इसलिए तो कहा है कि नेता बनिए। अब हमारे अगले सितारा जामिया हैं मुज़म्मिल उस्मानी साहब। मैं मुज़म्मिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मैं तौसीफ़ से दरख्वास्त करूंगा कि वो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। मुज़म्मिल उस्मानी साहब जी प्लीज़। इसके बाद मैं सितारा जामिया के लिए स्टेज पर आने की दावत दूंगा अब्दुल रहीम साहब से। अब्दुल रहीम साहब 80 बैच के जामिया के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने उस साल 1980 में ग्रेजुएशन किया था, और आप लखनऊ में इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। अब्दुल रहीम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दें। लियाकत जहाँ भी हों, लियाकत कहाँ है? अच्छा, इससे पहले मैं, क्योंकि इससे पहले सभी लीडर को हमने सितारे बनाया था, तो उनको माइक देने का मतलब है कि आप कोई काम की बात नहीं सुनेंगे। रहीम साहब क्योंकि जामिया से पढ़े हैं, बहुत पुराने बैच के हैं, और इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में ही बहुत ज़्यादा काम किया है, कई जगह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमसे ज़रूर कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस एलुमनी ऑर्गेनाइजर्स को सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इस मौके पर, और बेहद खुशी मुझे हो रही है कि हमारे बीच में मेरे सांसद जावेद अली खान, जिनके साथ मिलकर हम जामिया मिलिया की स्टूडेंट्स यूनियन में उनके जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हमेशा। और जब मैं उनको सुनता हूं कि वे संसद में बैठकर अब हमारे कौम के लिए जब वे रहनुमाई करते हैं, इसी तरह से दानिश अली जी बैठे हैं हमारे बीच में, जब वे कौम की रहनुमाई करते हैं तो दिल बाग बाग होता है, और वे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो जामिया मिलिया की 4 दीवारी के अंदर सीखने को मिले थे, और वो कल्चर वहाँ पर देखने को मिलता है जिस तमीज़ और तहजीब के साथ अपनी बात पेश करते हैं सदन के अंदर जावेद अली खान साहब, दानिश अली जी। मुझे बहुत बेइंतहा खुशी होती है। मैं सन 80 में हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट था, और 85 में मैंने एमए किया वहाँ से। फिर 92 में 15 जनवरी को पीएचडी की डिग्री मुझे अवार्ड हुई वहाँ से, और मैं सीधा इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ में हिंदी लेक्चरर की पोस्ट पर आया था। 2 साल वहाँ प्रिंसिपल रहा। उसके बाद मुमताज़ पीजी कॉलेज में 2007 में आया। अभी मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से वहाँ से रिटायर हुआ हूँ 30 जून 2023 को। मुझे खुशी हुई जब सलीम भाई ने मुझे ये मैसेज दिया कि ये एलुमनी है और आप इसमें तशरीफ़ लाएं,
तो मुझे आपने सुनने का भी मौका दिया। और हम जामिया की यूनियन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट का चुनाव भी जावेद भाई को लड़वा रहे थे, लेकिन वो दौर थोड़ा सा नहीं हासिल हुई, आपको वो कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जो जामिया की जो तमीज़ तहजीब या जो वहाँ से हमने इल्म हासिल किया वो हमारा देखने को मिल रहा है, हमें उसका फैज़ भी हासिल हुआ है और उस इदारे से ही हमने जो कुछ सीखा है उसका आगे फिर हमने अपनी कौम को देने की कोशिशें भी की हैं। मैं बहुत खुशी हुई मुझे इस मौके पर आपने मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त अफजाई की, तो मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पर। बहुत शुक्रिया आपका रहीम भाई, आप हम लोग के बहुत सीनियर हैं। जब हम लोग जामिया में आए थे स्कूल में तब आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके थे। जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे अगले सितारा जामिया हैं मुस्तकीम चौहान साहब। मुस्तकीम साहब उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भरोसेमंद टीम का हिस्सा हैं। मुस्तकीम फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के स्टेट विजिलेंस ऑफिसर हैं। जामिया के ऐसे सितारे हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के हाथों गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ मुस्तकीम साहब का जो है स्वागत किए। और मैं अंजार अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुस्तकीम भाई को सितारे जामिया का एजाज़ देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। अंजार अहमद साहब लखनऊ में PWD में AE हैं। अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब उस शख्स की बारी आई। मैं जिस शख्स को स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ वो हस्ती है जो सबके चहेते हैं। बहरहाल मेरे तो बचपन के ही दोस्त हैं, हम दोनों साथ में फेल हुए, साथ में पास होने के जुगाड़ भी किए। मैं स्टेज पर दावत दूंगा सनाउल्लाह ताऊ को। सनाउल्लाह ताऊ के लिए मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि वो सनाउल्लाह ताऊ हमारे असली सितारे जामिया हैं और मैं सनाउल्लाह ताऊ की इज़्ज़त अफजाई के लिए अफजल अहमद से दरख्वास्त करूंगा कि वो हाँ सनाउल्लाह डबल सितारे हैं। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ना सनाउल्लाह कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा सिर्फ इधर। चलिए बहरहाल ताऊ कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मैं ताऊ के बारे में बोलूँगा। ताऊ और हम लोग इस मिडिल स्कूल से भाई डिमांड आई है कि या तो ताऊ बोलेंगे नहीं तो सितारा वापस कीजिए, अब क्या करना है। चलिए बहरहाल ताऊ और हम लोग मिडिल स्कूल के साथी हैं, एक साथ हॉस्टल में पले बढ़े। 8th क्लास में ताऊ इंग्लिश में फेल हो गए। उसके बाद जैसे कैसे 2 साल में इन्होंने 8th को पास किया, 9th हुई, फिर 10th में फेल हो गए इंग्लिश में। तो 10th में फिर हम लोग पास हो गए, आगे बढ़े तो 12th में फिर इंग्लिश में फेल हो गए। 12th में कैसे पास हुआ जाए, अब ये टेंशन में थे तो किसी तरह से पता चला कि पेपर उन टीचर ने बनाया है। तो ताऊ फ़ौरन उनके घर पहुंच गए, बोले से मुझे आपसे ट्यूशन पढ़ना है। तो अब आगे का किस्सा ताऊ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको थोड़ा सा 1985 में ले जाता हूँ, जब मैं और नौशाद साथ ही ट्यूशन पढ़ते थे मोहम्मद अहमद साहब के पास। तो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा भाई हमारी फ़ीस लाओ। तो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि भाई 500 रुपये फ़ीस होती थी उस टाइम, बहुत थी 500। हाँ हाँ बिल्कुल भी बताऊंगा। तो नौशाद साहब ने कहा कि जी मेरी तो 3-4 बहनों की मुझे शादी करनी है
और घर की बहुत गरीब हालत है, मैं दे नहीं पाऊंगा फीस। फिर इन्होंने कहा कि चलो वाइस चांसलर साहब को एक एप्लीकेशन लिखता हूं मैं कि जनाब वाइस चांसलर साहब, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब घर का लड़का हूं, मेरी 3-4 बहनों की शादी होनी है और मेरे वालिद भी नहीं है, इसलिए मुझे जामिया की तरफ से कुछ ग्रांट दी जाए। तो वाइस चांसलर साहब की तरफ से 5,000 रुपये मिल गए। तो चलो भाई ऐश करते हैं, अब ग्रांट ले चलते हैं फिल्म देखने को। तो खूब हमने इन्होंने दावत साथ खाई थी। अब जब इन्होंने मेरी पोल खोली तो मैंने भी नहीं खोल दी। चलिए, ताऊ की हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। तो 12th में जब ये इंग्लिश में फेल हो गए, इसका क्या किस्सा सुनिए आप। तो इन्हें पता चल गया पेपर किसने बनाया है। कमाल भाई, तो ताऊ को पता चल गया पेपर किसने बनाया है। हमने जाके ट्यूशन लगा लिया। तो जब हम हॉस्टल से निकलते थे, ताऊ कहता था किसी को पता नहीं चल रहा जी हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले कि बाकी सब भी ट्यूशन लगा लेंगे तो इनका पेपर बदल जाएगा। तो बहरहाल चलिए सितारे जामिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सलमान मसूद को भूख लगी है, सहारनपुर जाना है वापस। अब मैं अगले सितारे जामिया हैं हमारे साथी वसीम अहमद, जो कि राजधानी नर्सरी के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद उमैर से इल्तिजा करूंगा कि वो सितारे जामिया का एजाज़ देकर उन्हें उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। आइए मोहम्मद उमैर साहब। अब हमारे अगले सितारे जामिया हैं हमारे छोटे भाई माजिद निज़ामी साहब। माजिद निज़ामी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। माजिद अभी उस संस्थान में हैं जहां मैं 9 साल नौकरी करके 2014 में छोड़ के आगे बढ़ा था। माजिद अभी सहारा उर्दू अखबार के एडिटर हैं और हम लोग के साथी हैं, ग्रुप एडिटर हैं। हाँ, स्पेशली ये कोई बच्चा पीछे ना रहे, इसलिए उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक पौधा लगाया जो आज पेड़ की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे अहम बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नाम जो तजवीज़ किया जिसका नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। तो अगर हम लोग आज देखते हैं तो जामिया अपनी शक्ल में जो मीनिंग है जामिया की, ये 3 वर्ड से बना है। जामिया अलग है, मिल्लिया अलग है, इस्लामिया अलग है। जामिया का मतलब हमें चलता फिरता नज़र आता है कि एक यूनिवर्सिटी बन गया हमारा इदारा। वो सिर्फ एक स्कूल की शक्ल में नहीं रहा, एक डिपार्टमेंट की शक्ल में नहीं रहा, बल्कि आज इतना बड़ा इदारा बन गया है कि पूरी दुनिया की रैंकिंग में जामिया का नाम आता है। इसके साथ साथ मिल्लिया का नाम जो है वो भी एक कौमियत को समेटे हुए है। जाहिर बात है एक कौम की शक्ल में जामिया के स्टूडेंट्स ने अपना किरदार हमेशा अदा किया है, जैसा अभी अमीर जामिया साहब ने अपनी स्पीच में बताया। लेकिन जो सबसे आखिरी लफ्ज़ है उसके साथ जुड़ा हुआ इस्लामिया है। उन्होंने जानबूझकर जामिया के साथ इस्लामिया का लफ्ज़ जोड़ा ताकि ये पता रहे कि जब तुम तरक्की की रफ्तार में बहुत उरूज तक पहुंच जाओ तो तुम्हारे अंदर तब भी इस्लामिक स्पिरिट बाकी रहे। लेकिन ये गौर करने की बात है कि क्या हमारे अंदर वो इस्लामिक स्पिरिट बाकी है? अगर नहीं है तो जामिया के इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमें उनके जो मकासद थे, जिस मकसद के तहत उन्होंने इस्लामिया का लफ्ज़ जोड़ा था, हमें उस चीज़ को बाकी रखने के लिए कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस पर अमल पैरा होना चाहिए। वो जो है कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, जाई से गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आज इसकी रहे याद, तुम अपनी और अपने अल्लाह की हकीकत को ना भूलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने बहुत काम की बातें कहीं। इसके बाद हमारे सितारे जामिया हैं हम सबके सीनियर, जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मशकूर भाई। मशकूर भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शहनवाज से दरख्वास्त करूंगा कि मशकूर भाई को सितारे जामिया का मशकूर भाई को जब हम लोग स्कूल में आए थे 82 में आई थिंक,
तो मशकूर भाई तब भी इतने सीनियर थे, हम लोग अब बूढ़े लगने लगे, मशकूर भाई अभी भी वैसे ही लगते हैं। शहनवाज। भाई सब लोग तालियां बजाएं मशकूर भाई के लिए। जी हमारे अगले सितारे जामिया हैं, हम सब के चहेते, छोटे कितने भी उनसे जूनियर हो, कितने भी सीनियर हो, सबके दोस्त हैं वो हमारे नासिर सुल्तान काजी भाई। नासिर सुल्तान काजी भाई से मेरी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। नासिर भाई कहाँ थे? नासिर भाई प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मैं अनवर सादात से दरख्वास्त करूँगा कि वो नासिर भाई की इज्जत अफ़ज़ाई करें। अनवर सादात। नासिर भाई पूछे मुझे क्यों दे रहे हो, तो सब लोग बताओ क्यों दे रहे हैं। नहीं, नासिर भाई हमेशा अपने छोटों को सही रास्ता दिखाते हैं और सबके साथ हमेशा बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं, और आपका दिल से शुक्रिया, आपने हमेशा हम सबको सही रास्ता दिखाया। बस अब अब मैं दरख्वास्त करूँगा शारिब आज़मी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और मेरे दोस्त वकीलों के वकील नूरुल इस्लाम उर्फ आलम से दरख्वास्त करूँगा कि आप शारिब आज़मी साहब को सितारे जामिया का खिताब देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। नूरुल इस्लाम आप जल्दी से निकल के आए भीड़ से। शारिब वैसे तो हम लोगों से बहुत छोटे हैं, लेकिन TCS में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और अपनी पहचान बनाई है, इसलिए इनको ये इज़्ज़त देकर हम लोग अपनी इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, और हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ चैप्टर का कि मुझे जैसे जूनियर को भी इस बड़े एवार्ड से सरफराज किया, जहां बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को एवार्ड दिया गया है। और जब हम जामिया से फारिग होते हैं तो सिर्फ एक शख्स होते हैं, और शख्स से शख्सियत बनने का सफ़र बहुत तवील होता है। आप सबसे बस यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग दुआओं से नवाजें, और इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र भी आसान हो। बस अभी ये कार्यक्रम अपने आखिरी स्टेज में चल रहा है। हमारे कमाल अख्तर साहब कुछ नामों का ऐलान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगली बार उस पर अमल होगा। इस बार आप सब्र से काम लें। अब मैं अमीक जामी से दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार फिर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और तारिक सिद्दीकी, मौलाना तारिक सिद्दीकी से दरख्वास्त करूंगा कि आप अमीक जामी साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। अमीक जामी, तारिक सिद्दीकी आप आइए। और अच्छा, अमीक के बारे में मैं एक बात बता दूं, आज सुबह ही हम लोग जब पूरा ग्रुप में चल रही थी चहलकदमी कि कौन कहाँ पहुंचा, तो हमारे एक दोस्त हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने वो रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले यार अमीक जब CPI में थे तो झोला लेके घूमते थे, अब समाजवादी हो गए तो बड़ी कारों में घूमते हैं। तो मैंने कहा पार्टी बदली है, थोड़ा चहल वो माहौल भी बदलेगा। जी
भाई नाम में कन्फ्यूज़न हो गया, हम लोग मौलाना तारिक सिद्दीकी हमारे मौलाना को बोलते हैं। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। अब बस आखिरी 3 इनाम बचे हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो दिल्ली की ऑर्गेनाइजिंग टीम को सितारे जामिया के एजाज़ से नवाजें। दिल्ली की टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं। नदीमुद्दीन झप्पर। और कौन कौन है? कौन कहता है कि वो उसने नदीम तो किसी का नाम लेगा नहीं। नदीम और कौन है बताओ? तारिक सिद्दीकी ने कुछ काम किया था उसमें? हाँ, 6 साल से तारीख करा रहे थे, इस बार नहीं कराया। कमाल भाई आप आ जाइए प्लीज़, आपने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। अगर आप नहीं होते तो वो डिनर हो ही नहीं सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। आज़ाद आओ, आप प्लीज़ आओ। टीम लखनऊ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टीम दिल्ली को, अरे ऐसे ही कर दो शॉल का मैं तो। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा बरेली की टीम को जो अलुमिनी डिनर ऑर्गेनाइज करती है कि वो भी तैयार रहें। टीम बरेली से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग स्टेज पर आ जाएं। टीम लखनऊ, टीम बरेली का सितारे जामिया से सलाउद्दीन भाई बुला लीजिए। ये लोग पोजीशन बैठ। चलिए, सितारे जामिया की ये शाम अब अपने बिल्कुल आखिरी ऐलान का इंतज़ार कर रही है और हमारे बीच हमारे सबसे सीनियर जामिया के साथी हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। आपने 1972 से 75 तक जामिया में तालीम हासिल की। ये वो दौर था जब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मुजीब साहब जामिया में होते थे। तो मैं प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें उस दौर का कुछ ना कुछ किस्सा ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और मैं टीम लखनऊ से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग अभी रुक जाएं, आप रुक जाएं, अभी पहले वसीम साहब को अपनी बात कहने दीजिए। अज़ीज़ान जामिया मिलिया, मैं सबसे पहले बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के मुंतज़मीन का, खुसूसन हमारे सलीम साहब, जावेद साहब, दानिश साहब, कमाल अख्तर साहब और बहुत से लोगों का। आज जामिया का तालिब इल्म होना यकीनन मेरे लिए बहुत बासे शर्फ और सादत है। मैं इस कश्मकश में हूँ कि कहाँ से जामिया की कहानी शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। जी चाहता है कि दिलीप कुमार ने जो एक शेर कभी किसी मुशायरे में पढ़ा था वो आपके खिदमत में पेश करूं कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नज़र उनसे मिले तो फिर सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप ही बता दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। हज़रत, जामिया में मैं गो कि 1970 से
मुकीम था, लेकिन जामिया में तालीम का जो मेरा दौर था वो 72 से 75 के दरमियान था। और ये वो पुराशोभ ज़माना था जब जामिया एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत से जानी जाती थी। उसी ज़माने में जामिया को फुल फ्लेजेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने मुजीब साहब को देखा है, मैं मुजीब साहब से मिला हूँ। मैंने जामिया को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होने से पहले ज़ियाउल हसन फारूकी साहब जो उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे उनसे बात होती थी, लेकिन वो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दफ़े वो तशरीफ़ लाए और हम लोग रेडियो पे ख़बरें सुन रहे थे। अचानक मुझे मालूम हुआ कि ज़िया साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैंने फ़ौरन रेडियो को की आवाज़ बदली है, उसका एम्पलीफायर जो है वो ऑन किया और कहा कि अभी अभी मालूम हुआ है कि ज़ियाउल हसन फारूकी साहब महमूदुल हसन नदवी साहब के घर में तशरीफ़ फरमा है, वो मिलने के। हमारे प्रिंसिपल ज़ियाउल हसन फारूकी साहब बिल्कुल हैरान परेशान, ये क्या हुआ, क्या मैं इतनी अहम शख्सियत हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो मेरा लाइव कवरेज कर रहा है। और उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि ये मेरी हरकत है कि मैंने रेडियो में इस तरह से कनेक्शन कर रखा है, तो उसके बाद जब वो आते थे तो ये कहते थे कि भाई इस कमरे में, इस ड्राइंग रूम में आते हुए मुझे बहुत डर लगता है। तो हज़रत इस तरह के बहुत ही शोबदे और वो किया करता था अपने ज़माने में। जामिया का वो दौर भी मैंने देखा है जब जाकिर साहब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने और एक दफ़े जामिया के कॉन्वोकेशन में जाकिर साहब को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया और 9 बजे का टाइम था। जाकिर साहब को चंद मिनट देर हुई। मुजीब साहब ने वक्त पर प्रोग्राम कॉन्वोकेशन शुरू कर दिया और तकरीर। जाकिर साहब आए और 5 मिनट की ताख़ीर के बाद और आके एक आम हैसियत से उस स्टेज पर बैठ गए। कोई फ़र्क नहीं हुआ कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है, सब लोग खड़े हो जाते और वो होता। मुजीब साहब का ये रुतबा था। कहते हैं कि मुजीब साहब 7 ज़बानों के बहुत माहिर तरीन शख्सियत थे, चाहे फ्रेंच हो, रशियन हो, अरबिक, फ़ारसी और टर्किश हो, इन तमाम ज़बानों के माहिर थे। मैंने वो दौर भी देखा है जब मुजीब साहब को दौरा पड़ा था और वो अपनी याददाश्त खो बैठे थे और एक दिन बताया गया कि वो अखबार उल्टा पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ी का अखबार उनकी, और उन्होंने बेगम को बुलाया और ये कहा कि भाई ये क्या अखबार में लिखा है, ये लोग सही अंग्रेज़ी भी नहीं लिख सकते हैं। तो बेगम ने कहा कि अरे आप उल्टा अखबार जो है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने सीधा किया, लेकिन सीधा करने के बाद भी वो पढ़ नहीं सके क्योंकि उनको वो दौरा पड़ा था याददाश्त का और हेमरेज हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि मुजीब साहब को अलिफ बे ते और ABCD पढ़ाई गई और दोबारा मुजीब साहब फिर इस लायक हो सके कि वो उर्दू, अरबी और फ़ारसी वगैरह पढ़ सकें। और अक्सर व बेशतर मुजीब साहब की हम लोग बहैसियत तालिब इल्म के वहाँ खड़े खड़े मुजीब साहब को जाते हुए देखते थे, जो लाइब्रेरी में आते थे, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में आते थे और उसके बाद अपना मुताला करते थे। बहरहाल जामिया की वो बहुत ही सुनहरी यादें हैं, कहाँ तक उसका ज़िक्र किया जाए। महफिल जो है वो अब अपने आखिरी मरहले में है। मैं एक दफ़े फिर अपने तमाम जामई बिरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका और उनकी खिदमत में ये शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ कि रब्ते दिल का पैगाम लाए हैं, रब्ते दिल का पैगाम लाए हैं,
अर्ज करने कलाम लाए हैं। अहले जामिया तेरी खिदमत में हम इंटीग्रल का सलाम लाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप रुकिए और टीम लखनऊ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वसीम साहब के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जामिया के बारे में कुछ बातें कहीं। एक बहुत ही अहम सा कुछ एक ख़ास बात जो इस प्रोग्राम की थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया लखनऊ के चैप्टर के लोगों ने सोचा कि लखनऊ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ उनका एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तालीम पर बहुत सारे मैदान में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय को, उनके एग्जीक्यूटिव को इनवाइट किया था। उनकी तरफ से हमारे बड़े भाई तारिक सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि तारिक साहब अलीगढ़ और जामिया का जो पूरा एक ताल्लुक़ है और जो पूरी ये तहरीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दो लफ्ज़ इस पर ज़रूर कहें। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त माब चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सैयद वसीम अख्तर साहब, प्रो चांसलर नदीम अख्तर साहब, राज्यसभा मेंबर जावेद साहब, पार्लियामेंट मेंबर कुंवर दानिश साहब और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जामिया के सितारे हैं मौजूद हैं और जा चुके हैं। मैं तारिक सिद्दीकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का साबिक सदर हूँ। बहैसियत साबिक सदर मैं जामिया मिलिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर की इस इश्तियाक का कि हमें इश्तराक होना चाहिए अलीगढ़ में और जामिया में, उसका इस्तकबाल करता हूँ। जहाँ तक बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, ये बात सच है कि 99 चैप्टर्स पूरी दुनिया में हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर लखनऊ है और 35 सालों से लखनऊ धीरे करके कई बुनियादी काम हम लोगों ने लखनऊ में किए हैं। जहां एक सिलाई सेंटर चलता है, गरीब औरतों को ट्रेनिंग दे करके, उनको सिलाई मशीन दे करके, फिर रेमंड से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको जॉब की तरफ हम लोग ले जाते हैं। वहीं वजीफे का एक इंतज़ाम है। कम से कम 18-20 लाख की ज़कात हम लोग इकट्ठा करके उसको डिस्बर्स करते हैं। मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। और अभी 2 अक्टूबर को सर सैयद फाउंडेशन की काकोरी में बुनियाद डाली गई और वहाँ पे हमको ये हम लोग एक 20 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है एक सर सैयद स्कूल खोलने का। डॉक्टर मुबशर ने अपनी 42,000 बेशकीमती ऑन रोड ज़मीन डोनेट करी है। उस पर ये यूनिवर्सिटी का कारवां गामज़न है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि एक सर सैयद का छोटा मिसाल हम लोग यहाँ पे लखनऊ में कर सकें। जहाँ तक बात है जामिया के साथ मिल करके काम करने की, मैं यकीन रखता हूँ कि दोनों यूनिवर्सिटी की अलग तरबियत है, अलग सलाहियतें हैं। अगर इनका अमलगमेशन होगा तो बेहतर रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला निकल करके आएंगे। जहाँ मैं अलीगढ़ में बेइंतहा फॉर्मेलिटीज़ देखता हूँ, वहीं आज जामिया की इस गेट टुगेदर में एक इनफॉर्मल, एक गर्मजोशी, एक दूसरे के साथ हंसी और मजाक का एक जो कल्चर हमने देखा, तो मुझे लगता है इसमें जो एनर्जी है जामिया के अंदर और अलीगढ़ का जो सलीका जिसके लिए वो दोनों का अगर मर्जर होगा तो बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। आखिरी बात, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक बात करने की बात करूं तो मैं एक बात आपसे ज़रा संजीदगी से, क्योंकि ये एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, ईद का सा माहौल होता है, ज़माने के बाद लोग मिले होते हैं, बड़ा जोश और वलवला होता है, तो जाहिर है संजीदा बातें ज़रा सोचना इस माहौल का पार्ट तो नहीं है। लेकिन चूंकि मुझसे कहा गया है
तो मैं आपको बताऊं मौके इतने हैं, हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं। नॉर्दर्न इंडिया में, शुमाली हिंदुस्तान में इनफरादी एतबार से काम बहुत हुए हैं। सैयद वसीम अख्तर साहब ने एक अलीगढ़ एक पूरी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी। मजमूई एतबार से चाहे अलीगढ़ हो और चाहे जामिया हो, मजमूई एतबार से हम लोग फेल हुए हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। इसलिए नॉर्दर्न इंडिया के मुसलमान चाहे वो किस शोबे का हो, तालीम में हो, सियासत में हो, समाज का थिंकर हो, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है कि 20 साल दे करके कोई चीज अपने हाथ नहीं लगी। मेरा तज्जिया यह है कि जिस उम्र में हम लोग सेटल्ड होकर के कौम को वापस देना चाहते हैं, वो उम्र हमारी लीडरशिप की उम्र होती है और हम गलती से एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं। तो मुझे यह समझना चाहिए कि अमूबा और जामिया मिल करके हम लोग डायरेक्शनल काम करें, एक छोटी सी यूनिट बनाए जहां पे वॉलेंटियर एंड पेड लोगों से काम करवाएं। काम करने की उम्र में, करवाने की उम्र में काम जब करने बैठते हैं, इसलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे हमने कही कि भाई हमें जरूरत नहीं है इदारे खोलने की, इंटीग्रल खुल गया, जरूरत नहीं इदारे खोलने की। जितने लखनऊ के अंदर अगर हम मान लें, कम से कम 30-40 इदारे जो माइनॉरिटीज के हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लग गए हैं। कुछ अगर उनको गैप्स, चाहे उनको आप कंसल्टिंग कर दें, कुछ पैसे का गैप करके उनको अगर हम चला ले जाते हैं, तो उसमें जामिया और अमूबा मिल करके एक पावर्ड बाई के कंसेप्ट पे काम कर सकती है। जब हम लोग बैठेंगे तो मुझे लगता है ये वक्त नहीं है। आज मैं मुबारकबाद देता हूं जामिया मिल्ला इस्लामिया के लखनऊ चैप्टर को और उनकी सोच को मुबारकबाद देता हूं कि इस वक्त में अकेले नहीं चल सकते हैं। जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका इश्तराक होना बेइंतहा जरूरी है, ऐन वक्त की जरूरत है। मैं आज के तारीख में मुबारकबाद देता हूं। ये ऑपरेशनल चीजें दोनों जिम्मेदारान बैठ करके इंशाअल्लाह किसी वक्त हम एक रास्ता तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह जब आप अगले साल प्रोग्राम करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इन दोनों टीम ने मिलकर के कुछ टेंजिबल डिलीवरीज करी हैं, जिसमें हमारा दिल बाग बाग हो सकता है और हमें हौसला पैदा हो सकता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अमीर जामई साहब का, सलीम साहब का और तमाम जिम्मेदारान का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी ये बातें अलीगढ़ ओल्ड बॉयज की तरफ से आपके सामने रख सकूं। बहुत शुक्रिया। व आखिरुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया ताहिर सिद्दीकी साहब। प्रोग्राम के बस 2 लास्ट नाम बचे हैं जो कि सचमुच हमारे सितारे जामिया हैं। मैं शकील कुरैशी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शकील भाई जामिया के नाम पर हमेशा मदद के लिए सबसे आगे आए हैं और हमने इन्हें देखा जब जामिया में एक एजिटेशन शुरू हुआ था तो इन्होंने अपनी पूरी कोठी हमारे साथियों को दे दी थी। हाँ, जब जामिया के हॉस्टल में रेड पड़ी थी तो शकील भाई का घर खुला था और अमीर जामी और फ़हम हमारे जो है वो इनको इनकी इज्जत अफजाई करेंगे। फ़हम फारूकी हमारे पुराने साथी मसूद अख्तर फारूकी के साहबजादे हैं और जब पहले डिनर हुआ था लखनऊ में तो मसूद अख्तर फारूकी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर उस प्रोग्राम का पार्ट थे और आज वो हमारे बीच नहीं है, अल्लाह उनकी जन्नत में। और इसके बाद एक आखिरी बस खाने से पहले हारून सिद्दीकी साहब मुंबई से आए हुए हैं। आइए आप प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सितारे जामिया के इस खिताब को इज्जत बख्शें। हारून भाई रात कहाँ ठहरे थे? रात कहाँ ठहरे थे बताओ। प्लीज़ हारून भाई को सितारे जामिया के इस एजाज़ से नवाजें। ताली तो बजा दो।